Why we have done division? To find number of pens. कितने number of pens हम इतने amount में कितने number of pens we can purchase. For finding number of pens we have performed division. और amount left कितना amount हमारे पास बचेगा ये निकालने के लिए आपको ये आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी. क्लियर है? नंबर ऑफ पेन्स निकालने के लिए वी आर डिवाइडिंग टोटल अमाउंट विथ कॉस्ट ऑफ वन पेन. ओके, सो वी गॉट नंबर ऑफ पेन्स 90 एंड हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचेगा इतने पेन्स खरीदने के बाद ये निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव फाइंड कॉस्ट ऑफ 19 पेन्स एंड देन वी हैव सब्ट्रैक्टेड कॉस्ट ऑफ 19 पेन्स विथ टोटल अमाउंट. ठीक है? यस रिद्धि. मैम जब हम डिवीजन करें तो मैम उससे रॉन्ग आंसर कैसे आया? मैम 7. मैम I have solved yesterday but I have got answer 19.5.7. हाँ, so 19.57 is the number of pens. और पेन्स कभी डेसिमल में हो सकते हैं क्या? क्वांटिटी कभी डेसिमल में नहीं हो सकती. सो वी आर टेकिंग 19, राउंड ऑफ नंबर 19. ओके, सो नंबर ऑफ पेन्स इज 19 एंड गलत आ रहा है आंसर. आंसर इज करेक्ट. Okay, done. Review exercise is based on all these 6 exercise. So आप solve करके देखो, अगर कुछ नहीं बन रहा है you can ask me, या अभी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप अभी पूछ लो. Yes. मैम मैम रिव्यू एक्सरसाइज मैम वो अभी करना ना? हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज पूरे 1 से लेके एक्सरसाइज 6 तक जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसी के ऊपर बेस्ड हैं. अगर कोई नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछो, अदरवाइज इट इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज, ऑल दिस 6 एक्सरसाइज. यस मैम. हाँ नहीं, हाँ हम लोग अभी करें कि आप कराओगे? नो, यू डू इट ऑन योर ओन. अगर कभी डाउट, उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछो. नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. इन नेक्स्ट क्लास अगर कोई डाउट होगा तो आस्क इन नेक्स्ट क्लास. टुडे लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, परसेंटेज. ओके, हाँ सुहानी क्या होगा? मैम हाँ, मैम एक्सरसाइज 6 का मैम 5th नहीं करा है. 5th कल मैंने कराया था. आई टोल्ड यू टू, मैंने पूरा करा दिया था. डिवीजन सिर्फ करना बचा था. सो आपने डिवीजन नहीं किया? मैम मैं कल तो लिखी थी मैम. सो डू इट ऑन योर ओन. डिवीजन करना है उसमें. डिवाइड द अमाउंट विथ 11. यस टिष्टा. Ma'am, I have completed division. रिव्यू एक्सरसाइज. Ma'am, 5th question. Ma'am, Radhesham. You have done. Yes, ma'am.
Okay, so Ma'am, divide. what is the answer? Ma'am, answer is ma'am 463.25. Yes, correct. So each friend will pay 463 point 463 point Nishta 25. Ma'am, 25. 25. Yes, correct. Okay. So let's start next chapter number 11 percentage. Okay. So where you heard percent आप डेली लाइफ पे कहाँ पे सुनते हो, कहाँ पे सुनने मिलता है परसेंटेज? कौन बताएगा? परसेंटेज डेली लाइफ में आप कहाँ सुनते हो? हाँ, लेट मी आस्क बॉयज, क्योंकि अभी बॉयज ने भी हाथ उठाया है, तो हाँ शौर्य बताओ। मैम एग्जाम में हाँ, जनरली फ्रेंड से पूछती है व्हेन यू हाउ मच परसेंटेज यू गॉट। यस, अदर और कुछ मौलिक? यस अदर देन दिस और कहाँ सुनते हो मैम परसेंटेज? कोरोना रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट में? कोरोना रिपोर्ट में क्या, व्हाट इज, किस चीज का परसेंटेज सुना है आपने? मैम 11% दैट 11% oxygen level. Yes, correct. Oxygen level are also calculated in percentage. And when you go for generally, most oftenly, सबको shopping पसंद है. So for when you go for shopping, this much percent of discount, 10% discount, 7% discount. So what is percentage? किसी को पता है what is percentage? So percentage is taken from Latin word percentum, meaning out of 100. Out of 100, 100 में से आपको कितना मिल रहा है, दैट इज परसेंटेज, परसेंट। ओके, परसेंट इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन एंड फॉर एग्जांपल 60 upon 100. So percent is simply a fraction with denominator as 100 and is denoted by symbol. What is the symbol for percentage? This is the symbol for percentage. Okay. And when a number percent and percentage, percent and percentage, so when a number is expressed in percent form, that is called percentage. Okay, this is percentage. And when a number is expressed in a fraction form, like this 60 by 100, this is percent. Okay, so percent and percentage. आपने परसेंटेज पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है? Yes, what happened, Ashi and Nishta? मैम समझ नहीं आया. Percentage simply expressing a number in fraction form where it's with its denominator 100. ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 रहेगा. Expressing a number in fraction form with denominator as 100 is percent. Okay, symbol for percentage is one line and two circles. Okay, or you can draw in this pattern also. One circle continuing with other, या फिर एक लाइन और दो सर्कल. ओके, दिस इज द सिंबल फॉर
percentage. Yeah. Now how to convert fractions? Okay, what is proper fraction and what is improper fraction? Raise your hand those who know. What is, first tell me what is proper fraction. Yes, हाँ आपने बोलो. What is proper fraction? Tell. Proper fraction. Yes, ma'am. What is proper fraction? And proper fractions means the bigger number should be denominator, and the smaller number must be the numerator. If numerator is smaller than denominator, that fraction, that type of fraction is called proper fraction. Like 3/5, 1/2, or any fraction, any number. Okay. Fraction में अगर numerator is smaller than denominator, such type of fraction is called proper fraction. Now what is improper fraction? Improper fraction is just opposite. Numerator is greater and denominator is smaller. Okay, such type of fraction is called improper fraction. What is mixed fraction? Mixed fraction क्या होता है? What is mixed fraction? Yes, Ashi, what is mixed fraction? What is mixed fraction? कौन बताएगा? निष्ठा? मैम मिक्स फ्रैक्शन में हाँ, मैम में से ऊपर नीचे मैम साइड में लिखते हैं ना. ऊपर नीचे और साइड. बेटा, yes. मतलब A whole number with a fraction, like 3 yes, and by 2. So this is a mixed fraction. A whole number and a fraction. This is a mixed fraction. Okay. So now how to convert fractions into percentage? So there are certain methods for converting fraction into percentage. Okay. So let's see first how to convert proper fraction into percentage. So for converting proper fraction into percent, there are two methods given in your book. First is converting the fraction into an equivalent fraction. Equivalent fraction में ये fraction का equivalent fraction में हमें convert करना है. तो what we have to do? What is percentage? Denominator should be 100, है ना? So we have to convert this into equivalent fraction and denominator should be 100. So we will multiply the number numerator and denominator with such number that हमें denominator क्या मिले 100. So here क्या दिया 5 is given. So you can find by dividing, divide करके भी निकाल सकते हो 100 को 5 2s are 10 and 5 zeros are 0. So multiply numerator and denominator both with 20. So 5 into 20 is equals to 100 and 3 into 20 is 60. Okay. So for converting the fraction into equivalent fraction, this is for converting proper fraction into equivalent fraction. What we will do, multiply numerator and denominator both with the same number for getting denominator as 100. Okay. Second method is multiply the fraction by 100. Second method क्या है? Multiply the fraction with 100. Just simply you have to multiply the given fraction
Suppose fraction given is 6/7. Multiply it with 100 or 6/8. So 600/8 percentage. Okay. Here also percentage. Because we are converting fraction into percentage. So percentage अगर आप यहाँ फॉर्म सिंबल नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाना है. अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाओगे सो यू हैव नॉट कन्वर्टेड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. ओके. सो अगर परसेंटेज का सिंबल ही नहीं रहेगा इट मींस यू हैव जस्ट सिंपली कन्वर्टेड फ्रैक्शन, यू हैव मल्टीप्लाइड द नंबर. सो परसेंटेज लिखना बहुत जरूरी है. ओके. Whenever you will convert proper fraction into percentage, आपका percentage हमेशा क्या आएगा? Less than 100. When you will convert proper fraction into percentage, हमेशा वो 100 से कम आएगा. Like here 60/100 is 60/100 is 60%. Not 60%. That is less than 100. So proper fraction जब भी आप convert करोगे percentage में it should be always less than 100%. When you will convert improper fraction, so 7/2 into 100. Answer is 700/2. That is 2. Divide करो. 2 3s are 6. 7 minus 6 is 1. 2 5s are 10. And 2 zeros are 0. So answer is 350. When you will convert improper fraction into percentage, always percentage हमेशा क्या आएगा? Greater than 100. When you will convert proper fraction into percentage, it should be always less than 100. Okay. And when you are converting any whole number as a percentage, it should be greater than or equal to 100. For example, any whole number 45. So 45 into 100 is equals to 'wait a minute'. So when you are converting any whole number into percentage, so it should be always equal to 100 or greater than 100. ठीक है? Greater than 100. Improper fraction में भी greater than 100, and when you are converting proper, it should be always less than 100. Less than 100%. Proper में greater than 100%. And whole number में equal to or greater than 100%. Okay? So let's start exercise solution. Means आपको फिर और clear होगा questions. So many hand raise. हाँ निष्ठा. मैम समझ नहीं आया. हाँ वही मैं बोल रही हूँ. Let's solve the questions. Means आपको And excuse me मैम. मैम चैप्टर 10 का रिव्यू एक्सरसाइज नहीं करेंगे? चैप्टर 10 रिव्यू एक्सरसाइज मैंने क्या कहा? सॉल्व ऑन योर ओन. अगर उसमें कुछ डाउट होगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द 6 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की उसी के ऊपर बेस्ड है. अगर कोई डाउट होगा तो आई विल टेक योर डाउट इन नेक्स्ट क्लास.
ओके मैम, परसेंटेज बस समझ में आया। हाँ बता रही हूँ। हाँ देख। मैम हाँ मैम आपने 6/8 जो था मैम, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा 100 से कम आना चाहिए ना, जो ऊपर का डिजिट रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में परसेंटेज हमेशा हाँ लेस देन 100। मैम तो 6/8 जो था वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन था मैम, बट उसमें 600/8 क्यों लिखेंगे? 6/8। यस मैम। हाँ इसमें क्या? मैम इस पे 600 तो 100 से ग्रेटर है ना। 600/8। सो 8 डिवाइड करो। डिवाइड एंड टेल मी आंसर कितना आएगा। 100 से ज्यादा आ यस रहा है, 100 मैम। से कम आ रहा है? यस मैम। मैम मैम इसको मैम इसको ऐसे डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा कि दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, जो दो आपने बताए थे। टू मेथड्स में नहीं। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग, सी ये कौन सा फ्रैक्शन है? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ। सो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। सेकेंड मेथड में वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 100। यस मैम। सो जब भी परसेंटेज निकालेंगे जनरली वी सेकेंड मेथड से ही हम जनरली सारे फॉर्मूला कर सारी चीजें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट व्हेन वी आर क्वेश्चन में पूछे कि आप टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तब आपको सिर्फ फर्स्ट मेथड ही चूज करना है, ठीक है। यस मैम। मैम आंसर 75 आएगा। हाँ दैट इज लेस देन 100, यस मैम। ठीक है। यस मैम। Let's start exercise solution. Mahi, what happened? बोलो जल्दी जल्दी बेटा। मैम जो ईवी मैम जो मैम ईवीएस का जो आप चैप्टर करवाए हो ना मैम, उसका क्वेश्चन आंसर पोर्टल में नहीं आ रहा है। आपको डिसेबल होगा, मैं कर दूंगी उसे आने पर। मैम 15 और 16 का। एंड दिस इज मैथ्स क्लास ना, आप बीच में अभी यस मैम। दिस इज मैथ्स क्लास ना, व्हाई यू आर आस्किंग ईवीएस इन बिटवीन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is express each of the following fraction as an equivalent fraction. Equivalent fraction में उसे express करना है with 100 as denominator. Denominator में क्या आना चाहिए? 100. Okay. Number A is 3/5 जो हमने already अभी किया था. So 3/5 into डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 100. सो इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60/10. नंबर सी 11/25. So 11/25 into what will give denominator as 100. So 25 4 जा 100 होता है. So 25 into 4 is equals to 100. 11 into 4 is equals to 44. ठीक है. Now moving to E. Left over questions are your homework. 2 1/4. This is mixed fraction.
So first convert mixed fraction into fraction. 1/4 is equals to 4 to how कैसे कन्वर्ट करते हैं? First multiply denominator with the whole number, then after multiplying जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर के साथ प्लस करना है. So 4 2 is 8, 8 plus 1 is 9, 9/4. So 9/4 is equals to क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कि डिनोमिनेटर 100 आएगा. 4 into 25, 9 into 25. Where is Arab? आरब क्लास में, मैथ्स की क्लास में बहुत दिनों से नहीं आ रहा है. आई थिंक एनीवन नोज कहाँ है आरब? क्यों नहीं आ रहा है वो मैथ्स की क्लास में? रिमेनिंग क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. समझ में आया ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? Only the thing is आपका your denominator should be 100. After when you are converting fraction into equivalent fraction तो आपका denominator 100 आना चाहिए. So 100. हाँ निष्ठा. मैम जैसे मैम ई वाले में मैम ये क्वेश्चन है मैम. हाँ. तो वहाँ पे 9 कैसे आता है? 9 into 25. सी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? डिनोमिनेटर में जो नंबर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? 4. Yes, से हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 4 into 2 प्लस द न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा उससे प्लस करना है. यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, प्लस 1. एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो नंबर है वो ही आएगा, दैट इज 4. and 4 into 2 8 मैम plus 1 9. हाँ, 4 2 is 8, 8 plus 1 9. Numerator into whole number plus, sorry, denominator into whole number plus numerator. This is the formula for converting mixed fraction into fraction. तो मैम वो 25 कहाँ से है? 25 क्या? 25 मैम 25 वो 25 से इंटू बस हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए. क्वेश्चन में यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100. डिनोमिनेटर में 100 ही आना चाहिए. सो 4 इंटू आप क्या करोगे कि 100 आएगा? मैम तो 24 plus 1 होगा. मैम डिनोमिनेटर के साथ एक मैम 2 और 4 plus 1 होगा 25 का. क्लियर? मैम मैं पूछ रही थी मैम 25 कैसे आया? वही मैं बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे 25 कैसे आया ये पूछ रहे हो ना? यस मैम. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? यू हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड दैट टू विद डिनोमिनेटर एज 100. डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए, 100 होना चाहिए. सो 4 इंटू आप क्या करोगे कि आपका 100 आएगा डिनोमिनेटर में. ओके मैम 9 into 25 करेंगे मैम. ऊपर का जो रहेगा मैम उसी को लिखेंगे और मैम नीचे में जिससे वेट मैम सी डिनोमिनेटर हमें 100 चाहिए, इसलिए हम 4 इंटू क्या कर रहे हैं? 25 कर रहे हैं. सो जिस डिनोमिनेटर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर के साथ भी वही नंबर मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे आप 4 इंटू 25 के हो तो ऊपर भी 25 से ही मल्टीप्लाई करोगे. ऐसा नहीं कि ऊपर 24 23 कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. मैम तो बस नीचे 100 आना चाहिए तो ऊपर भी वही नंबर लेके मैम कोई भी नंबर आ सकता है. यस यस
Okay, ma'am. Thank you. Moving to question number 2. Express each of the following. कितना टाइम बचा है? Express each of the following fraction as a percentage. So, number A, 1 by 10. Now you have to express fraction as a percentage. So multiply the fraction by 100. Second method. ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बोला है, इसलिए मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100. 1 by 10 into 100. So answer is this 0 will cancel out. Okay, अब वैसे मत करो. 100 by 10 is equals to 10%. Why 10%? Because 100 divided by 10, 10. Okay. Now see, 17 by 25. 17 by 25 into 100. So, you can do in this shortcut, मतलब एक 17 into 100 by 25. So, divide 100 by 25, you will get 25 ones are and 25 fours are 100. Now 17 into 4 is equals to 68%. ये मैंने कैसे किया? This 25 is with 17 also and with 100 also. ठीक है? So 25 को ये आपको easy पड़ेगा. That's why 100 divided by 25. So 25 के टेबल में 25 fours is 100. Yes, Aram. मैम ये मेथड समझ में नहीं आया. ये वाला? यस मैम. हाँ, ठीक है, बता रही हूँ. सबको इसी में डाउट है? यस, आपने? मैम हाँ, मैम ये वाले मेथड से करना जरूरी है कि जो वो कर रहे हैं ये नॉर्मल वाला उससे कर सकते हैं? आप ऐसे भी कर सकते हो. 700 divided by 25. One and the same. यस मैम. It's one and the same, but ये आपको 25 easy पड़ेगा. That's why I have explained. But you can do in this method. मैम आई नॉट अंडरस्टैंड. मैम जब सी पे मैं आप मेथड बता रहा हूँ मैम, सी में मैम वो वाला समझ नहीं आ रहा. हाँ, ठीक है, बता रही हूँ सुहानी. Anyone is upgraded the class? Because class का टाइम तो हो गया. It's 12. Okay, so देखो, you can do in this method also. और ये भी डायरेक्टली, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो. See, this 25 is in division. वो डिवीजन में है, वो 17 के साथ डिवीजन में है ना? But this 100 is with multiplication with 17. So 17 into 100. Okay, and 25 जो है वो डिवीजन में था, means now it will be whole divided with 17 into 100. ठीक है?
ऑल्सो. सो आप एट ए टाइम एक ही नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो. सो 25 के टेबल में 100 आता है. 25 के टेबल में 100 आता है. सो डायरेक्टली डिवाइड 100 विद 25. ओके. सो सी हमें डिवीजन इजी करना है, लेंथी नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. अगर आप यहाँ पे 17 into 100 डिवाइडेड बाई 25 करोगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो 25 के टेबल में 100 आता है. सो 25 वन जा वी कैंसल आउट हो गया एंड 25 फोर जा 100. नाउ हमारे पास क्या बचा, नीचे 1 बचा एंड 17 into 4. 17 into 4 is 68 एंड नीचे 1 है. So no need to write if 1 is there in the denominator. Clear? समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो बोलो. हाँ निष्ठा. मैम तो 100 को 100 फोर्जा क्यों किया? 100 मैम 4 25 से डिवाइड कर रहे हैं. 25 फोर जा 100 होता है. दैट्स व्हाई ये कैंसल हो रहा है. 25 वन जा 25. We are dividing both the numbers by 25. So 25 ones are 25 and 25 fours are 100. मैम तो 100 का 2 जीरो 17 के साथ लगा है, मतलब मैम 1700 हो जाएगा. This is मैम वो second method. 1700 आप इसको इसके साथ कंपेयर मत करो. This is second method. ये दूसरा मेथड है. ये दूसरा Okay, मेथड है. तो मैम 25 को डिवाइड करना है 100 से. हाँ. तो मैम 17. अच्छा मैम, तो जो आया है मैम 4 आया है मैम, तो 17 into 4 हो जाएगा. हाँ. ओके मैम. हाँ जान्या. मैम एक बार फिर से बताइए ना. 100 और 25 को दोनों को 25 से डिवाइड कर रहे हैं. 25 फोर जा 100, 25 वन जा 25. हाँ अपनी. मैम मैंने अभी क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया. मैम तो उसमें 9/27 है, तो 9 into 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा. मैम जो आपने सेकंड वाला बताया है मैम, उससे भी इसका आंसर नहीं आ रहा है और नॉर्मल वे से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 27 के टेबल में 100 नहीं आता है और 900 भी नहीं आता है. Because it is an improper fraction, we have to convert improper fraction into mixed fraction. ओके मैम. बता रही हूँ मैं यहाँ पे. नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई. 9/27 we have to convert into percentage, that's why into 100. Okay, we can write 9/27 as, इसे हम और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में. 9/27 को we can write 9/27 as 1/3 because 9 ones are 9 and 9 threes are 27. Nine ones are 9 and 9 threes are 27. We can write 9/27 as 1/3. लिख सकते हैं. Okay. यस मैम. Now Yes, 1/3 into 100 because we have to convert into percentage. So 1/3 into 100, that is 100/3. 100/3. Now divide 100/3. You will get mixed fraction. 3 threes are 9. 10 minus 9 1. The 0 will come down. Then 3 threes are 9.
So जो रिमाइंडर बचा दैट इज योर न्यूमरेटर. ओके, divisor is your denominator and quotient is your whole number. 33 1 by 3 percentage. Okay. थर्टी थ्री 1 by 3 परसेंटेज. आपकी नेक्स्ट कोई क्लास है? 12:15 को कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? यस सुहानी. English class. Okay. Okay, so let's end this class here. We will Ma'am, English. Okay, okay. Let's end this class here. हाँ अवनी. मैम 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 मेरे को डाउट हो रहा था कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैम, मतलब ये इसका रियल परसेंटेज कैसे होगा मैम? मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज आया है तो इसको भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं परसेंटेज, कि इसको ऐसे ही रहना है? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इसलिए ये मिक्स्ड में ही आएगा बेटा. फ्रैक्शंस का जो है ऐसे ही आएगा. अगर होल नंबर का है तो इट विल कम इन होल नंबर ओनली, बट ये फ्रैक्शंस का है तो फिर स्पेशली दिस फ्रैक्शन देन इट विल कम इन मिक्स्ड ओनली. यस मैम. Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो. मैम ये सेकंड का मैम बी कैसे करेंगे 9/20 वाला जो आपने होमवर्क दिया? Same as 9 by 27. यस मैम. Okay, let's end the class. We will continue in next class. ठीक है, remaining questions we will continue in next class. Bye. मैम इन इंग्लिश क्लास Tomorrow, yes, tomorrow we will continue.